नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चरित्र हनन जो चेहरा सामने आ रहा वह लोकतंत्र की चाल बिगाड़ रहा। उन्होंने कहा कि विधायकों, सांसदों और विधायकों के परिवारों के सदस्यों के नाम जिस प्रकार महिला उत्पीड़न में अखबारों की सुर्खियां बन रहे, अपने आप में केवल चिंता नहीं बल्कि हिमाचल में भाजपा के गिरते हुए राजनीतिक स्तर की परिभाषा भी तय कर रही। भाजपा के नेताओं का स्तर इतना गिर गया है कि गिरे हुए लोग राजनीति के श्रेष्ठ पदों पर आ गए। ये मुख्य बहस का विषय है। संदीप साख्यान ने कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोपों से भी आगे बढ़ गई है प्रदेश की भाजपा की राजनीति। भाजपा की वे वरिष्ठ नेता जो हर बात पर मशवरा दिया करते थे वह भी खामोश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो व्यक्तित्व निर्माण की बातें करता है उसकी आवाज भी नहीं निकल रही और उसकी तरफ से भाजपा में नियुक्त किए जाने वाले संगठन मंत्री भी चुप। भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं दे पा रही कि उनकी पार्टी के भीतर हो क्या रहा है। विरोधियों पर अभद्र टिप्पणियां करने वाले अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ रहे और पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी खामोश और हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताने वाले प्रधानमंत्री भी खामोश। और अब भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश सीबीआई की इंक्वायरी भी नहीं मांग रहा। संदीप साख्यान ने कहा कि प्रदेश भाजपा नेता चरित्रहीनता का शिकार हो रहे या भाजपा के अंदर चल रहे षड्यंत्रों का ये बड़ा सवाल खड़ा किया है। संदीप साख्यान ने प्रदेश भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने को पाक साफ मानने वाली भाजपा के नेता वर्तमान प्रदेश की राजनीति में अपने ही षड्यंत्रों में घिरते नजर आ रहे। चाल, चेहरा और चरित्र की बात करने वाली और अपने को हमेशा पाक साफ बताने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस चरित्रहीनता के षड्यंत्रों में घिरी हुई नजर आती है, ये सीधे सीधे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, प्रदेश की इकाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ये सीधा सीधा जो हमारे 2027 के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, ये उसकी सत्ता की लोलुपता के चलते ये षड्यंत्रों का शिकार खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता हो रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने को हमेशा पाक साफ कहा, आपने हमेशा चाल, चरित्र और चेहरे की बात की, लेकिन आज सोशल मीडिया पे और मीडिया के अंदर, अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर हो रही हैं, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व जो है वो बिल्कुल इस पे एक भी वक्तव्य नहीं दे पा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इवन आरएसएस भी इस विषयों के ऊपर, इन विषयों के ऊपर बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो आरएसएस की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन मंत्री नियुक्त किए गए हैं, उनकी तरफ से भी एक भी बयान अभी तक नहीं आया है। तो मैं ये कहता हूं कि जो चरित्रहीनता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, ये एक नई बहस का विषय है। हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है और मैं कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि जिस तरह की ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया के अंदर या मीडिया के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन विषयों के ऊपर चुप है और लेकिन जो आरएसएस की तरफ से वहां भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री नियुक्त किए गए हैं, उनका भी आज तक कोई भी वक्तव्य इस विषय के ऊपर नहीं आया है। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2027 में जो सपने देख रही है कि जो चुनाव होंगे, उन चुनावों को देखते हुए, उन चुनावों के मद्देनजर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतरीय अंतरकला चल रही है और वर्चस्व की जो जंग भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, ये वही चरित्रहीनता है, ये इनके अपने ही षड्यंत्र हैं जो आज लोगों के सामने आ रहे हैं। मैं सिर्फ इस विषय पे इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।